सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। श्री भगवान वाच। श्री भगवान कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोवश सद सद योनि जन्मसु। अर्थात पुरुष जो है प्रकृतिस्थ होने के कारण भोक्ता अपने को समझता है, और ये जो गुण हैं ये प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न है। और ये जो है यह प्रकृतिस्थ हो जाना यानी शरीर के साथ संबंध बना लेना, इसके कारण क्या है कि ये गुण के साथ ये जो संगपन है, यही जो है कारण है पुरुष के सद और असद योनि में जन्म लेने का। तो यहाँ पर यह बतलाना चाह रहे हैं भगवान कि पुरुष जो है वो शरीर के साथ संबंध बना लेता है। प्रकृतिस्थ यानी यहाँ शरीर से मतलब है और इंद्रियों से मतलब है, तन मात्राओं से, पंचभूतों से, तो इनके साथ संबंध बना लेता है। और संबंध बनाने से यह जो जीवात्मा है यह भोक्ता बन जाता है, यह उसके साथ साथ तादात्म्य बना बैठा लेता है और सुख और दुख को अनुभूत करता है। यदि यह तादात्म्य नहीं बैठाए, यदि यह उससे निर्लिप्त रहे तो सुख और दुख में यह सम रहेगा। यदि यह अनासक्त रहे तो सम रहेगा, लेकिन यह आसक्त हो जाता है, इसलिए सुख और दुख को भोगता है, उनके साथ संयुक्त हो जाता है। और ऐसा हो जाने के कारण ही यह सभी कर्मों का अपने को भोक्ता मानता है। फिर यह जो है दुनिया बसाता है, कहता है यह मैं हूँ, यह मेरा है। तो उसके लक्ष्य दुनियावी हो जाते हैं, जन उत्पन्न करना, धन उत्पन्न करना, संसाधन उत्पन्न करना, उन सभी को अपना मानना। और उन अपनों को बचाने के लिए वो जद्दोजहद करता है जीवन भर, उनके संग्रह का लगातार प्रयास करता है, उनके क्षय हो जाने पर छाती पीटता है। चोर आके लूट जाते हैं, डकैत लूट जाते हैं, ठग लेते हैं। प्रकृति के कारण उसके धन का नाश जब हो जाता है, संपत्ति का नाश हो जाता है, जन का नाश हो जाता है, तो रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है, चीखता है, हाय हाय करता है। पुनः फिर जुट जाता है कि अच्छा इस बार हो गया, इस बार मैं कर लूँगा, इस बार मैं बना लूँगा, इस बार ऐसा बनाऊँगा कि यह जो है नाश नहीं होगा, इस बार मैं इसे सुरक्षित रखूँगा, इस बार बहुत बड़े बड़े बैंक में रखूँगा, बहुत बड़े बड़े लॉकर में रखूँगा, बहुत अच्छे ढंग से रखूँगा, पहरेदार रखूँगा, हथियार रखूँगा, तमाम तरह की चीज़ों को करता है। फिर उसका किसी न किसी कारणवश उसका नाश हो जाता है। कभी शत्रुओं से लड़के नाश हो जाता है, तो कभी अपनी काम वासना, भोग वासना में, अय्यासी में खर्च करके नाश कर देता है। कभी अपने को बड़ा दिखाने में खर्च कर देता है, कभी अपने को धर्मात्मा दिखाने में खर्च कर देता है, हर तरह के दिखावे में खर्च कर देता है। और ऊपर से बड़ा बनता है, भीतर से गणना करता है, भीतर से पछताता है, रोता है। तो यह जो जीवात्मा इस तरह से तमाम तरह के कष्टों को भोगता हुआ अपना जीवन यापन करता है। रोग हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, डॉक्टर को दिखलाता है, दवाइयों को खाते खाते उसके प्राण थक जाते हैं। अंत में शरीर और दिमाग उसका इतना थक जाता है, चूर चूर हो जाता है कि वह आप ही सोचता है कि अब इस शरीर से छुटकारा मिलो, अब मैं
यहां से प्रयाण करूं। यही उसके जीवन की गति है। इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद कहते हैं सद असद योनि जन्मसु। तो अच्छी योनियों में उसको जन्म मिलता है या नीची योनियों में जन्म मिलता है। ये जो गुण है प्रकृति के सतरजतम, ये प्रकृति के गुण है, प्रकृति जान गुणा, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुण है सतरजतम, और इन्हीं के जो मिक्सचर हैं उसी के हिसाब से हम लोगों का अपना कर्म चलता रहता है, अपने हमारे विचार चलते हैं, हमारी भावनाएं चलती हैं। तो यह जो प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध है और ये जो गुण हैं, तो इन गुणों को ही भगवान ने कहा, इन गुणों के कारण ही हम जो है कारणम गुण संगोऽस्य, तो इन गुणों के साथ जो हमारा संगपन है, यानी हमारी जो आसक्ति है प्रकृति के गुणों के साथ, यही हमारे लिए वो बनती है, हमारे आगे की गति बनती है सद असद योनि जन्मसु। तो हमारा अगला जो जन्म होगा, ऐसा नहीं है कि वास्तव में जो हर जो जन्म होता है, यह नहीं कि हम पूरा मर गए, जब हमारा अपना वो आइडेंटिफिकेशन नहीं रहा तब की बात नहीं है, जब हमारी पहचान अपनी खो गई तब की बात नहीं, जब हमें अपनी पहचान भी मालूम है, जैसे कल हम जो थे वो आज नहीं, तो कल वाला हम मर गए, आज वाला हम हैं, तो उन्हीं गुणों के का परिणाम आज हम हैं। आज जिन गुणों के साथ हम अपना संगपन रखेंगे उसी का परिणाम हम कल होंगे, या 1 घंटा बाद होंगे, या 1 मिनट बाद होंगे, या हर क्षण में होंगे। कहने का मतलब है कि हर जो क्षण है जो बीतता जा रहा है, जो बीता है क्षण, उसमें जो गुण के साथ हम जो संग किए थे उसी का परिणाम हम अभी है, फिर अभी जो हम संग कर रहे हैं उसी का परिणाम हम थोड़ी देर बाद होंगे। इस तरह से यह यात्रा चलती है। और एक बड़ी यात्रा जो है, जहाँ पर एक बड़ा ब्रेक होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं मृत्यु, उसके बाद फिर जो जन्म होता है, ये जो बड़ा गैप आपको दिखता है, तो ये कहते हैं सद असद योनि जन्मसु, यानी अच्छी योनि और बुरी योनि। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम 1 घंटा पहले जो थे और अभी जो हैं तो हम एक ही योनि में हैं। बहुत लोगों को ऐसा भ्रम होता है, सोचते हैं कि हमारी योनि तब बदलेगी जब हम पूरा का पूरा मर जाएंगे तब, लेकिन पूरा का पूरा तो आप कभी मरते ही नहीं हैं। आप जब भी मरते हैं अधूरा मरते हैं, इसीलिए तो जन्मते हैं। पूरा का पूरा जब मर जाएगा आदमी तो फिर जन्मेगा ही नहीं। अधूरा मरते हैं इसलिए अधूरा जन्मते भी हैं, और इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो हम अभी आज मरे हैं, तो आज जो हमारी योनि है वो अलग हो जाएगी, कल हमारी योनि अलग हो जाएगी। तो आज जो हमने अपने चरित्र का निर्माण किया, जो विचार का निर्माण किया, भाव का निर्माण किया, उसके आधार पर हमारी योनि बदल जाएगी। तो उन्हीं गुणों के आधार पर सद असद योनि जन्मसु होता है। और वह जो बड़ा जो परिवर्तन है उसमें जो योनि होती है, जिसमें कि आपको अपने आकार में भी परिवर्तन दिख जाता है, भौतिक आकारों में परिवर्तन, उसको कुछ लोग ही मानते हैं कि सद असद योनि है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह तो वहां पर एक आकार ऐसा हो गया जो कि आपको दिख रहा है, लेकिन उसके वास्तव में उसके सॉफ्टवेयर में जो चेंज है वो तो अभी ही हो गया। वह तो आपको अपने हार्डवेयर में चेंज दिख रहा है, वो अपने आपको ढांचा में स्थूल रूप में दिख रहा है, लेकिन उसका सूक्ष्म परिवर्तन तो इस समय ही हो गया जब आप गुणों के साथ खेल रहे थे। तो बहुत ऊर्जा के स्तर पर या उसी भी सूक्ष्म स्तर पर उसका परिवर्तन हो रहा था जो आप नहीं देख पा रहे थे। अब आप देखेंगे जब आप मरेंगे, उसके बाद आपको एक अलग दिखेगा। लेकिन अब यह मेमोरी नहीं रहेगी या स्मृति नहीं रहेगी कि आप तुलना कर सकें कि हमने वैसा वैसा किया था, इसके कारण अब है। और जब वह स्मृति नहीं रहती है, वह जो स्मृति दोष आ जाता है, तो उसके कारण जो है व्यक्ति फिर उस यात्रा में चलता है। इसलिए यह एक अंधेरी यात्रा जैसी प्रतीत होती चली जाती है। तो ये जो सद असद योनि जन्मसु है, जो हमारा जन्म है, तो सद योनि क्या है? अच्छे घरों में जन्मना। अच्छे घरों का मतलब ऐसी जगह पर जन्मना जहां उसे अच्छे संस्कार मिले, जहां उसे ज्ञान मिल सके, जहां उसे भक्ति मिले, जहां उसे ध्यान मिले।
ऐसा उसको बीज मिले, वहाँ पर ऐसा वातावरण मिले, वह अच्छी योनि है। और ऐसी जगह में जन्मना जहाँ उसे ऐसा वातावरण नहीं मिले, वह उसकी असद योनि है। तो जैसे मनुष्य में जन्मना ये सद योनि हुआ, क्योंकि यह चांसेस हैं ज़्यादा वैसे वातावरण की। लेकिन जो पशु योनि है उसमें चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि पशु में सारे पशु एक ही जैसे होते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर जो है इंटेलिजेंस का जो लेवल है उसके हिसाब से ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे वैसे ही होते हैं, सारे कमजोर बुद्धि के होते हैं, ऐसा नहीं है। या मनुष्य में सारे तेज बुद्धि के हैं, ऐसा भी नहीं है। या पशु में दया धर्म नहीं है, ऐसा भी नहीं है। या मनुष्य में सभी दयालु है, ऐसा भी नहीं है। या एक ही मनुष्य जो कभी दयालु है तो वो कभी क्रूर नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो हम जिस प्रकार के गुणों के साथ हम संग करते हैं उसके हिसाब से हमारे में परिवर्तन आते हैं। वे परिवर्तन हमारे ढांचे में परिवर्तन कर देते हैं, हमारे रूप में परिवर्तन कर देते हैं। एक व्यक्ति जो क्रूर कर्म करेगा उसका चेहरा अभी विभत्स विकृत हो जाएगा, लगेगा जंगली जानवर की तरह, नर पिशाच की तरह, जो मांस खाते हैं, खून पीते हैं। उन लोगों का चेहरा अगर आप देखेंगे, जो मर्डर करते हैं, लड़ाई करते हैं, रात दिन झगड़ा करते हैं, उनके चेहरे आपको अलग दिखेंगे। अगर आप किसी पशु से तुलना करेंगे जो कुछ लगेगा कि इसकी जैसा है, तो आप समझ लो कि वैसे ही पशु वाला कर्म वह कर रहा है, इसीलिए उसका चेहरा वैसा हो गया। तो मनुष्य के चेहरे बदलते हैं, उसके ढांचे बदल जाते हैं उन कर्मों की वजह से, उन भावों की वजह से, उन विचारों की वजह से। आप यह कभी नहीं समझें कि आपका चेहरा एक जैसा रहेगा, नहीं रहेगा। आपके शरीर का ढांचा जैसा नहीं रहेगा। आपकी जैसी सोच होगी, चेहरा वैसा होगा, वैसा बनता जाएगा। आप सुंदर से सुंदर बन सकते हैं और कुरूप से कुरूप बन सकते हैं, अपने कर्मों से, अपने विचार से, अपने भाव से, अपने व्यवहार से। और यहाँ से ये योनि जो है वो बनने की शुरुआत हो जाती है। और वो एक बड़े स्तर पर परिवर्तन आपको दिखेगा जब आप इस शरीर को छोड़ करके ही दूसरे शरीर में जाएंगे। तो आप जिसके जैसा आपने अपने शरीर को बना लिया है, आप लगभग वैसा ही शरीर प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए आपने अपना चेहरा और अपना सोच इस तरह से बनाया है कि आप कुछ मैच कर रहे हैं बिल्ली जैसा, इसका मतलब है कि आपको बिल्ली की योनि प्राप्त होगी, क्योंकि आप उसको पसंद कर रहे हैं, उसके स्टाइल को पसंद कर रहे हैं, आपका उससे आकर्षण है। तो आप वैसी योनि प्राप्त कर सकते हैं और आप वो हो ही चुके हैं। चाहे आपको वह ना भी मिले शरीर, आप बिलाड़ जैसे ही हैं, या बंदर जैसे हैं, या भालू जैसे हैं, या सांड जैसे हैं। जिस तरह की सोच आपकी होगी उस तरह के पशुओं जैसा वर्ताव आपका होगा, वैसे ही योनि को आप प्राप्त होंगे। तो ऐसे गुण कर्म जो हैं वे आपको उधर ले जाएंगे। यही भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इस राज को समझना चाहिए। इसमें इतना ही। ओम।